मिस्टर रवि यादव सर। और आज आप सबको उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ अपने आप को पैनल पे रखिएगा, कहीं इधर उधर व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी पर मत जाइएगा। जो 1 घंटे का ये वक्त होता है सुबह का, अगर सुबह का वक्त हमने संभाल लिया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत अच्छी हो जाए तो हमारा दिन बहुत अच्छा होता है। अगर हमारा दिन अच्छा होता है तो हमारा वीक अच्छा हो जाता है। अगर हमारा वीक अच्छा हो जाता है तो हमारा महीना भी अच्छा होता है। तो इसलिए आप सभी लोग पैनल पर बने रहें। और आप सब लोगों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं रवि यादव सर को। अगर मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है, प्लीज वेलकम है सर आपका। रवि यादव सर, प्लीज वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम सर। और जितने भी साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार है। घनश्याम सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, तो आज सुबह की बेला में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सबसे बड़ी चीज है कि बाहर सुनने को मिलता है, पता नहीं लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। ये आज दोनों दिग्गज उसी धरती से हैं जहां से बहुत सारे अच्छे लोगों की उत्पत्ति हुई है, बहुत बेहतरीन लोग हुए हैं। तो आज जितने भी साथी यहाँ पर हैं, आपने अफर्मेशन में सुना ही है कि सबको धन्यवाद है। और इस वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। ये सारी चीजें बेहतरीन होने वाली है। और जब भी सुबह का सेशन होता है तो हम लोग अपने मन से उठते हैं, आराम से उठते हैं, बैठते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे टीम ईगल का कि जो जिनके माध्यम से आज हम लोगों को ये सब मौका मिलता है। और बहुत मैं लकी अपने आप को मानता हूं कि आपके बीच बार बार आने का मौका मिलता है। इसके लिए धन्यवाद रहता है हमारे जो फाउंडर हैं माननीय एस डी पांडे सर का, कि हम किसी मिशन पर काम कर रहे हैं, हम एक टीम है और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में हैं। तो हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में हमें बेहतरीन जिंदगी जीने का एक मायने मिला हुआ है कि अगर हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे, तो हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर होगा। बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं, खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, उड़ती उड़ती ही सही मगर आई जरूर होगी। तो चीजें बेहतर होने वाली है। मेरे और आपके लाइफ में बेहतर कैसे होगा, इसकी सबसे बड़ी जो प्रक्रिया होती है ना दोस्त, वो हमारे दिमाग से चलती है। और जब तक हमारा दिमाग नहीं अपने आप को ये बता पाएगा कि यहाँ सब कुछ बेहतर होने वाला है, तब तक हम बेहतर की तरफ जा ही नहीं सकते। तो जो सुबह का सेशन होता है, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं रवि यादव बाराबंकी से। और आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि हम बहुत जो आज बात होगी मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों के लिए होगी वो, क्योंकि वो थोड़ी सी थोड़ा अलग किस्म की बात है। हम इस व्यवसाय में आए तो हैं, मगर इस व्यवसाय में हम वो सफलता नहीं पा रहे हैं जो वाकई मुझे चाहिए। उसके कुछ कारण है। अब वो कारण कुछ साथियों ने ढूंढ निकाला है, कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ तो कारण ढूंढने का विचार ही नहीं बनाते। क्या वजह है जो मैं इस बिजनेस में आ तो गया हूं। अच्छा, कोई ऐसा साथी इसके अंदर बैठा हुआ है आज इस मीटिंग के अंदर जो अभी इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनना है? कोई ऐसा है? अगर है तो रेज हैंड करिए, तो मैं उस लेवल से आपसे बात करूंगा। अगर आप सिस्टम का पार्ट है तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। कोई ऐसा साथी है क्या घनश्याम सर? कोई रेज हैंड हुआ क्या सर? नहीं सर, कोई भी ऐसा साथी नहीं है। इसका मतलब हम लोग सब इस बिजनेस में आए हुए लोग हैं। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि ये डिजिटल है, थोड़ा सा यूनिक है, और हमें और आपको यहाँ पे विशेष जानकारी लेने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आप इस बिजनेस में पुराने होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और काम करने की जो आपकी शैली होगी वो बदलती जाएगी। ये सारी चीजें आप पिछले लगभग 10 दिन से मैं लगातार सेशन का पार्ट हूँ,
तो मैं ये देख पा रहा हूं कि बहुत सारे साथियों को बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे मिली, और उन जानकारियों का सबसे बड़ा जो रीजन रहा है, इस बिजनेस का बेसिक बताया जा रहा है। इसका बेसिक क्या है? बेसिक का मतलब होता है उसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। वो चीजें आपको बताई गई, यहाँ पर 6 बेसिक है, आपको यहाँ पर समझना है, प्लस आपको उन 6 बेसिकों पे कैसे काम करना है ये भी आपको जानकारी दी गई। अगर किसी पैनल पर आपको ये सारी जानकारी मिल रही है कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस काम कैसे करता है, आप इस बिजनेस में कैसे काम करोगे, और जैसे आप इस बिजनेस में काम करोगे तो उस काम को कैसे बेहतर ढंग से करोगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर मिली। तो हमें और आपको क्या करना है कि उन जानकारियों को लेना है, उन जानकारियों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना, मतलब वहां पे उस पर काम करने की जरूरत है। जब हम काम करेंगे ना, तभी वहां पर मुझे उस लेवल का रिजल्ट मिलेगा जो मुझको चाहिए यहाँ पे। तो मैं एक उम्मीद करता हूं आपसे कि अगर आप यहाँ पर हैं और इस बिजनेस का पार्ट है, आज का सेशन थोड़ा सा अलग तरीका होगा, और अगर आपके साथी कुछ रह गए तो बुला लीजिएगा। आज ओवरहालिंग का मतलब यहाँ पे जो चैप्टर है वो ओवरहालिंग है। तो ओवरहालिंग एक ऐसा शब्द है कि आप समझ लो, अगर आपके किसी मशीनरी पुर्जे की बात हो तो उसकी ओवरहालिंग होती है, कोई गाड़ी है उसकी ओवरहालिंग होती है। तो ओवरहालिंग का मतलब क्या होता है कि जो कचरा है ना, वो कचरा साफ होना चाहिए। अगर कोई गाड़ी चल रही है, चलते चलते कोई कचरा उसमें फंसा हुआ है, तो उस कचरे को निकालने का जो प्रक्रिया होता है उसको ओवरहालिंग बोलते हैं। अगर देसी भाषा में जानना चाहो तो उसकी धुलाई होना है। तो अगर मशीन सही से काम नहीं कर रही है, अगर उसकी धुलाई हो जाए, उसको साफ सुथरा कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से उसके चलने की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, और चलते समय जो किटकिट की आवाज आती है वो आवाज भी खत्म हो जाएगी। यानी कहने का सिर्फ मेरा मतलब इतना है, अगर वो साथी बिजनेस का पार्ट है, छोटी छोटी रुकावटें अगर उसको रोक रही हैं, जो जिस लेवल की सक्सेस उसको चाहिए, जिस लेवल का उसको अचीवमेंट चाहिए, वो अगर नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचरा जरूर फंसा है। तो आज हम आपसे जो बात करेंगे उस चीज को निकालने का प्रयास करेंगे जिसकी वजह से हमारे व्यवसाय में वो तेजी नहीं मिल पा रही है, और उस लेवल का जो काम हमें जो चाहिए उस लेवल का काम नहीं हो पा रहा है। तो कितने साथी तैयार हैं? एक बार रेज हैंड कर दीजिए। लगभग 200 साथी हम यहाँ पर हैं। इस मीटिंग का पार्ट है 200। इन 200 लोगों में ये मान के चलता हूं मैं, जो वही लोग हैं जो सीरियस वे में, क्योंकि कभी कभी हम सर के माध्यम से सुना करते हैं, हमारे जो मेंटर है एच डी पांडे सर के माध्यम से, कि आज टीम ईगल अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पर लेके जा चुकी है, मगर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमको, जो है हम अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे। टीम बहुत बड़े लेवल पर गई, जाना हम भी चाहते हैं, मगर पता नहीं क्यों वहां नहीं जा पा रहे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अपने को चेक करने वाला है कि हम अपने आप को कैसे चेक कर पाएंगे कि लोग आगे बढ़ रहे हैं मगर हम पीछे क्यों। तो घनश्याम सर, बहुत सारे साथियों ने रेजेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितनी बातें आज आपसे होनी है मेरे हिसाब से, उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो और सब समझते हो, सारी चीजें आपको पता है, लेकिन हम उस चीज को मानने को तैयार नहीं। हमने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा, आज जो कुछ भी हम हैं ना, वो हम अपने आदतों की वजह से। आज अगर हम सक्सेसफुल हैं तो हम अपनी आदत की वजह से, आज हम अपने बिजनेस में मीडियम लेवल पर हैं तो हमारी वही आदतें हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है आज उस अचीवमेंट को नहीं ले पाए जो अचीवमेंट हमें और आपको चाहिए होता है। लेकिन कुछ चीजें हमको आपको समझना जरूरी होगा कि ऐसा होता क्यों। अच्छा, कितने साथी यहां पर हैं ये मानते हैं कि आज जो भी उनका अचीवमेंट है ये, अरे अभी मैंने पूछा ही नहीं मैडम आपसे, आप थोड़ा सा हमारे वाले सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें भी सोचना पड़ता है कि हमने आपसे पूछना क्या है। मैं ऐसे कोई सवाल आपसे नहीं पूछता हूँ,
उस सवाल के पीछे का एक कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ होगा। मेरे पूछने का भी मैं सोचता हूँ कि मैं ये वाला सवाल पूछूं आपसे कि ना पूछूं। मैं बहुत ज्यादा सवाल जवाब से नहीं करूंगा। इसके बाद जितने भी सवाल जवाब होंगे मैं खुद ही दूंगा, खुद ही सवाल करूंगा, खुद ही आपको दूंगा उसका जवाब भी। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कितने लोगों को ये पता है कि हम जो कुछ भी है ना, वो हम अपने दिमाग की वजह से। दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड रहेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी हाथ उठाने में दिक्कत हो रही, तो वहां मैं पहाड़ों पे सुना था, कल सर से बातचीत हो रही थी, तो उसमें बारिश का मौसम जरा उल्टा सीधा चल रहा, बहुत गड़बड़ चल रहा है वहां पे। है तो हमारे प्लेन्स में भी पिछले 4 दिनों से ऐसे ही कुछ चल रहा है कि कब बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो लोग हो सकता है अभी जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। कितने लोगों को ये जानकारी है कि मन और मस्तिष्क अलग अलग है? रेज हैंड करिएगा और मैं चैट बॉक्स खोलूंगा। मन का क्या काम होता है और मस्तिष्क का क्या काम है, ये जरूर लिखिएगा। और क्योंकि आपसे मिलना जरूरी है, आपसे बातचीत करना जरूरी है, मैं सबसे चाहूंगा कि एक बार चैट बॉक्स सर बोल दीजिए। आज आपसे जो बिल्कुल इंटरेक्टिव बात होनी है कि अगर आप यहाँ पर हैं, मैं चैट बॉक्स बाद में बंद कर दूंगा, अभी मैंने ऑन कर दिया है आपका, ठीक है। आप लिख सकते हो कि मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है। आज मैं क्लैरिफाई करूंगा और आपसे बात भी करूंगा इस रिलेटेड, इस मैटर पे, आप इस चीज को समझ पाओगे। मैं चाहता तो दूसरी तरह से सवाल पूछ सकता था, लेकिन बहुत सिंपल सवाल मैंने आपसे किया है। आपको बताना है, लिख के बताना है, आपके मन और मस्तिष्क में क्या फर्क है। चैट बॉक्स खुला है क्या? कोई मैसेज आया सर? नहीं सर, कोई मैसेज नहीं आया। गौरव सर ने लिखा है कि अलग अलग है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब चैट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए लिखिए सर, लिखिए। थोड़ा सा हाथों को तकलीफ दीजिए ना, क्योंकि सर से मेरी बातचीत होती है रात को 9:30 पौने 10 बजे करीब जो है कि सर सुबह आपका सेशन रहेगा, तो मुझे अच्छा लगा, मैं अपने काम पे ही था उस समय। मन हो गया सर, मन मीन्स माइंड, मस्तिष्क मतलब दिमाग। चलिए ठीक सर, सही है, बहुत सही सर, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो ये पता चलेगा ना कि मतलब जो हम बात करने वाले हैं सर जो है। दीपक चौहान सर ने लिख दिया कि हार्डवेयर समझिए, उसमें चलने वाला सॉफ्टवेयर समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जवाब है सर आपका, बहुत अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह का सेशन हो चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जो पुराने साथी उनको सब पता है, लेकिन जितने भी नए साथी आए हैं, काफी दिन से इस मैटर पर चर्चा नहीं हुई है। मन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मस्तिष्क को देता है डिसीजन के लिए। सही है, बिल्कुल सही सर। और कोई? केवल 10 लोग लिख पा रहे हैं। अरे भैया, आप ही के शरीर का हिस्सा है और आप इसके मतलब कहना नहीं चाहिए, आप इसके गुलाम हो। जैसा मन सोचता है वैसे मस्तिष्क काम करता। सही है सर, बिल्कुल। दिमाग बताता हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, मन कुछ करता है। ठीक, चलिए चलिए, लिखते रहिए सर, लिखते रहिए। क्योंकि मतलब देखिए, अगर आपके कुछ विचार नहीं मिलेंगे तो हम क्या बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आएगा। चलिए चलिए, मन से ज्यादा दिमाग की सुनना चाहिए, बिल्कुल सही। आपका एज फैक्टर वही है, इसीलिए आपको ये चीज समझ में आ रही है। आज मैं आपका ये भ्रम दूर करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क सोच की शक्ति देता है। चलिए चलिए, मैं अपने तजुर्बे से आपको बताता हूँ। आपके बहुत बेहतरीन आपके जवाब है और बेहतरीन आपने अपनी बात रखी यहाँ पर। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे सजग है और अपनी हर वो बात करने के लिए यहाँ पे तैयार है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपका मन मस्तिष्क दिमाग जो भी आप मानते हो वो बिल्कुल अलग है। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंदिर बनवाना है, बिल्कुल सर, बहुत सही है, बिल्कुल। अब कहीं आप, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया। तो एक बार
चलिए सबके एक बार रेज डाउन कर दीजिए सर, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे जो बात करूंगा आज आप समझने का प्रयास करिए। अभी सर ने एक बात कही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल वो सही भी है बात कि आपका जो मन है ना वो आपके शरीर रूपी कंप्यूटर में जो दिमाग का काम होता है वो आपका सीपीयू है जो प्रोसेस करता है, ठीक है। लेकिन उस प्रोसेस को जो रनअप करता है ना वो सॉफ्टवेयर होता है। तो मन आपका सॉफ्टवेयर है। और अरे चलिए ठीक है सर, आप जो है अब आप थोड़ी देर के लिए हम आपका चैट बॉक्स आपसे जो है बंद करते हैं। आपसे कोई लिखा पढ़ेगा कोई सवाल नहीं होगा, केवल आपसे रेज हैंड में बातचीत होगी। तो जितने भी साथी हैं मेरे हिसाब से 236 लोग हो गए, बहुत ताकत लगाई हमने। तो एक बार रेज हैंड कर दीजिए तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ सर। आज मैं बात करने वाला हूँ सर कि आपका मन क्या है और आज आप जो कुछ भी अपने मन की वजह से हो और आपका मन आपको सक्सेस दिला सकता है, आपका मन आपको फेल्योर दिला सकता है, आपका जो भी अचीवमेंट है आपके मन पर आधारित है, आपके दिमाग पर आधारित नहीं है। भाई इतना ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग पर आधारित नहीं है, आपकी सक्सेस आपका अचीवमेंट आपके मन पर आधारित है। तो मन क्या है, किस तरह से मन काम करता है, मन के काम करने की जो प्रक्रिया है आप अपने आप को रिलेट करना। आज आपका मन कैसा है, किस तरह से वो काम करता है, ये सारी चीजें आज आप रिलेट करने का प्रयास करिएगा। आप अपने आप को ठोकिएगा, अपने आप को याद कराइएगा, अपने को जगाइएगा, जानने का प्रयास करिएगा कि आपका मन कैसे काम करता है और कैसे काम करता तो क्या मिलता है, अगर ऐसे काम करेगा तो क्या मिलेगा। ये सारी चीजें आज आप यहाँ पे रिलेट करने का प्रयास करिएगा। अब मैं चाहूंगा सर के माध्यम से कि सर आप इस आज की डेट में ये मीटिंग यहीं पर मतलब जो है आप यहाँ पे लॉक कर दीजिए। अब इसके आगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे लोग जानकार हैं। अब इसके बाद जब बात शुरू होगी तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका जो भी समय लूंगा वादा करता हूं आपसे आज आपको 1000 गुना करके वापस कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ मीटिंग में बने रहे तो मैं आपके बीच में 40 मिनट रहूंगा, 40 से 45 मिनट लास्ट रहेगा और ईमानदारी से मैं आपके साथ बात करूंगा। ईमानदारी के साथ आप मेरी बात को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो और करने का सारा दारोमदार सिर्फ आपके ऊपर है। आप जिस लेवल पे चाहोगे अपने आप को लेके जा सकते हो। और मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं थ्योरेटिकल कोई बात नहीं करूंगा। हर वो चीज आप अपने आप को अपने ऊपर लगा के देखिएगा, चला के देखिएगा कि कैसे ये काम करता है, किस तरह से काम करता है। बहुत सारी चीजें आप जानते हो, बहुत सारी चीजें आज आप नहीं जानोगे और नई चीजें जानने के लिए हमें आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जितने भी साथी यहाँ पर आए आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे साथ बने हो और मेरे साथ हर वो चीज जानने का प्रयास करते हो जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मेरा अनुभव है, मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो घनश्याम सर मेरे साथ बने, मेरी अगर स्क्रीन आएगी तो मेरे को आप बता दीजिएगा सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा सर। और मैं बिल्कुल आज जो भी बात आपसे करूंगा ना सर आज आपकी दिल से बात करने वाला। तो आज का जो सेशन आपको मिलने वाला है वो मिलता है आपको टीम ईगल की तरफ से। और टीम ईगल एक ऐसी टीम बन चुकी है जो आज अपने मतलब सेशनों में हर वो चीज शामिल करने का प्रयास करती है जिससे आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आपको समझना क्या है, सबसे पहले समझना है कि मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है। मन और मस्तिष्क को समझना जरूरी है। जैसे सर ने बोला था ना, बिल्कुल सेम वही चीज है यहाँ पर। मन और मस्तिष्क क्या है ना, आपको मेन अंतर दोनों में क्या है ये आपको समझना है। आपका मन क्या है और आपका मस्तिष्क क्या है। मस्तिष्क एक शारीरिक अंग है, आपके बॉडी के अंदर एक पार्ट है जिसको आप ब्रेन बोलते हो, मस्तिष्क जो बोलते हो ना, ये आपके बॉडी का पार्ट है। जबकि मन एक अभौतिक अवधारणा है, यानी एक हाइपोथेटिकल चीज है आपके बॉडी के अंदर। ये जो वहां पर आपकी फीलिंग्स होती हैं, जहां पे आपके भाव पैदा होते हैं, जहां पे अपने विचार पैदा होते हैं, वो अभौतिक है, यानी जिसको कि देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है, जिसको सामान्य बोलचाल में मस्तिष्क और दिमाग को एक ही माना जाता है, जबकि मन इससे बिल्कुल अलग है। लोग क्या कहते हैं, आज मेरा मन नहीं है। आप समझिएगा, आज मेरा मूड नहीं है। आप कभी आप देखो कि आज मेरा मस्तिष्क नहीं है, ऐसा कहा गया क्या? नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क है। मन और मस्तिष्क में फर्क। लोग कहते हैं ना कि आज मेरा मूड नहीं। मूड क्या है? मूड मस्तिष्क नहीं है। लेकिन गांव देहात में क्या मूड का मतलब लोग मस्तिष्क समझ लेते हैं।
तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप समझने का प्रयास करिए कि मन और मस्तिष्क में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने बहुत ज्यादा, मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़े लेवल की बात नहीं करने वाला, मैं आज आपसे प्रैक्टिकल बात करूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। और मन करे, दिल करे, विचार करे तो आप अपने बारे में, अपने इन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानने का जरूर प्रयास करिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, अपने को जानो, अपने को जानो। आज मेरा बॉडी क्या है, आज मेरा इस शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या रिजल्ट देने वाली चीज है, क्या रिजल्ट नहीं देने वाली चीज है। आज बहुत सारे लोग दिमाग से काम कर रहे हैं, मन से काम ही नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको दिल से बता दूं, आप कहीं भी पढ़ लेना, समझ लेना, जिंदगी में बड़ी कामयाबी हो या कोई भी अचीवमेंट हो दोस्त, मस्तिष्क से होती ही नहीं, मन से होती है। अगर मन आपका लगा हुआ है, मन से आप कोई काम कर रहे हो, अब आप मेटावेल में आ जाओ, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जो लोग दिमाग से काम करते हैं दोस्त, उनको बड़ी सफलता नहीं मिलती है। जिनका मन लगा होता है किसी चीज में, अचीवमेंट उनको मिलती है। मेरे हिसाब से ये बात जिसको समझ में आ गई, एक बार रेजन कर दो। क्योंकि मैं आपको बीच में जगाता हूँ, आप बातें सुनते सुनते क्या है कि मतलब हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपको सीधी बात आप समझो, हम आपसे मिलके कुछ बात करने वाले हैं। 40-45 लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपके मैक्सिमम रेज हैंड होने चाहिए, जिससे आपका इंटरेक्शन मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं अगली बात आपसे करूं, आपको समझना होगा कि सबसे बड़ी चीज क्या है, मन और मस्तिष्क में बेसिक डिफरेंस ये है, आपको समझना है। हमारे बॉडी का एक पार्ट है जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग जिसको आप बोलते हो, मेरे बॉडी का एक पार्ट है। और मन जो है ना, वो बॉडी का पार्ट नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ये बिल्कुल अलग है। और जितनी भी अचीवमेंट आएगी आपको, आपके मन से आएगी। और मन कैसा होगा ये समझ लो थोड़ा सा। यहाँ भौतिक बनाम अभौतिक का मतलब आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये शरीर का एक वास्तविक अंग है, क्या है, जो आपका मस्तिष्क है, आपका जो माइंड, मतलब जो दिमाग है आपका, उसको क्या बोलोगे आप, ये रियल पार्ट है, आपकी स्कल के अंदर स्थित होता है। इसे देखा जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है, इसका वजन होता है। लोग कहते हैं ना 250 ग्राम का दिमाग है, सुना होगा आपने, घनश्याम सर सुना होगा कि 250 ग्राम के दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। सर दिमाग में कुछ नहीं भरा हुआ है, दिमाग जो है ना ये हार्डवेयर है, ये जो आपका दिमाग है ना हार्डवेयर है। मन जो है ना ये कोई अंग नहीं है, ये आपके थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी कॉन्शियसनेस एक अलग अवस्था है। आपका जो मन है ना ये क्या है, आपके थॉट्स है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी कॉन्शियसनेस की एक अलग अवस्था है, जिसे एमआरआई या किसी मशीन द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा ना कि एमआरआई कराएंगे तो दिमाग के नसों के बारे में जानकारी मिल जाती, मतलब क्या है, बट मतलब वो टेंजिबल चीज है, उसको छुआ जा सकता है, उसको मतलब देखा जा सकता है। आप बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, बहुत सारे उसके अंदर नसें होंगी, नसों को चेक किया जा सकता है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, वो फिजिकल चीज है। अभी सर ने बोला था ना, वही सेम चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको समझ लेना है। मस्तिष्क को आप कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझ सकते हो, जिनमें तार है, जिनमें न्यूरॉन्स है, सर्किट्स होते हैं। मन उस कंप्यूटर में चलने वाले उस सॉफ्टवेयर की तरह है जो निर्देशों और विचारों को संसाधित करता है, यानी उसको इंप्लीमेंट करता है। यानी कहने का मेरा सिर्फ मतलब इतना है कि आपका जो दिमाग है ना वो किसके माध्यम से चल रहा है, आपके मन से चलता है। आपके दिमाग को चलाने का जो काम है ना आपका मन करता है। और यही वजह है इस बिजनेस में जितने लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं दोस्त, उनको चलाने के लिए मन की जरूरत है और मन उनका कहीं और चल रहा होता है, इसीलिए ये बिजनेस उनके लिए काम नहीं करता है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। आपको समझना है, मन भी देखिए कितने प्रकार का होता है। 2 तरह का मन होता है। पहला चेतन मन। चेतन मन किसको कहते हैं, वो हिस्सा है हमारे शरीर का जो हमारी जागरूक सोच और तात्कालिक विचारों को नहीं देखा, मतलब हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं, अभी जागृत अवस्था में अगर हमारे मन में जो विचार आते हैं ना उसको हम बोलते हैं चेतन मन। यहां पर क्या है,
यहां पर लॉजिक लगता है। अगर $3 का नहीं हुआ तो, अगर $10 का नहीं हुआ तो, अभी आज तो $1 में है। मतलब क्या है, ये जो सोचने का जो प्रक्रिया ना, यहां तर्क चलता है, यहां बार बार तो चलेगा। यहां एनालिसिस चलती है कि 15 दिन और लेट हो गया तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। और जब मेरा खत्म हो जाएगा, जहां आपके मन में यह है कि मेरा तो खत्म हो जाएगा, वहीं दूसरे वाले मन का काम शुरू हो जाता है, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं। ये मन भी आपका दो तरह का, चेतन मन का काम क्या है, आपको आइडिया देना, आपको विचार देना, और ये बिल्कुल जागृत अवस्था में होता है। हम अपने को बिल्कुल होशियार मानते हैं, चालाक मानते हैं, तैयार मानते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, ये हमारे बस का नहीं, ये जो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और जैसे ही आप ये चीज क्लियर कर लेते हो कि ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसे दूसरा वाला मन काम करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे क्या कहता है ये? अवचेतन मन हमारी जागरूकता के नीचे काम करता है। मतलब क्या है, हमारा जो जागृत अवस्था में जितना विचार, हमारे 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, बहुत तरह के विचार आते हैं, मेरे डर आता, मुझे शंका आती, मुझे सारी प्रॉब्लम्स आती, वो कब आती है? वो चेतन मन में आती है। जब आपका माइंड कॉन्शियस होता है, आपका जो मन जो है ना जागृत अवस्था में होता है, बहुत सोच विचार करने की तैयारी में होता है, तो उस समय पर क्या होता है, जैसे कोई यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल भी आपको दिया कि यहाँ पर कोई गणितीय सवाल हल करना या किसी बात पर तर्क करना, ये क्या है, ये आपके चेतन मन का काम है। तो चेतन मन का मतलब क्या होता है कि आपके मन में विचार आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा। और बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे विचार यहाँ पे जाएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे कि आज मैं $1 में ले लूं और कल को $10 का हो गया मान लीजिए, तो मेरे $9 का बेनिफिट है। ये विचार आएगा आपके मन में, लेकिन तर्क करेगा, कैसे आ जाएगा? मान लो वो पोस्ट अभी 1.5-2 महीना और लेट हो गया। हमारे दीपक सर बोला करते ना, यहाँ पर सब टेक्निकल चीजें हैं, यहाँ पर प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहेगा। ये सारी चीजों के लिए हमें आपको तैयार रहना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, इस इंडस्ट्री में अपने को हमेशा तैयार करके रखना है। यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन अवचेतन मन क्या कहेगा कि अगर कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी के बाद जो होगा वो इसका काम है। क्या कहता है? हम मन, ये अवचेतन मन हमारी जागरूकता के नीचे काम करता है, यानी उससे और डीप जाओगे तब जाके काम शुरू होगा। ये उन विचारों, विश्वासों और यादों को कलेक्ट करता है जिन्हें हम सक्रिय रूप से सोच ही नहीं पाते। यानी जब हम जग रहे होते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी नहीं सोचूंगा मैं, बात समझने को करेगा। लेकिन अगर ये सोचना शुरू कर दिया आपके दिल में, आपके अंदर, आपके विचार में, अभी मैं आपसे बात करूंगा दिल का भी, ये लोग दिल, दिमाग, आत्मा बोलते हैं ना, कैसे कि क्या होता है, इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है दोस्त। चलिए, ये ऑटोमेटिक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां काम करता है? बैकग्राउंड में काम करता है। ये ऑटोमेटिक करता है और बैकग्राउंड में काम करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया है कि साइकिल चलाना या सांस लेना, शुरू में तो आप साइकिल चलाते हो तो ट्राई मारते हो, देखते हो, चलाते 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 एक ऐसी अवस्था अपने मन के अंदर आ जाती है कि जब हम फोन पर भी बात कर रहे होते हैं, साइकिल चल रही होती है। कहां मुड़ना है, कहां रुकना है, कहां ब्रेक लगाना, ये हम बात तो फोन पे कर रहे हैं ना। अगर चेतन मन की बात करें तो फोन पे है, लेकिन अवचेतन मन ये है कि सामने टक्कर न हो जाए इसलिए ब्रेक लगा देगा पहले फट से। ये है आपका अवचेतन मन। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना समझने का प्रयास करिएगा, जहां पर आपका चेतन मन काम करना बंद करता है और चेतन मन वहीं से आपका काम शुरू करता है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको? जितने लोगों को क्लियर हो, एक बार अब, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चीज है, अपने को याद दिलाना है। एक बार रिवाइज करिए कि मैं आपसे स्लाइड बाय स्लाइड बात करने वाला हूं, आप समझिए जरूर इसको। मैं आने वाली जो स्लाइडें हैं आपको ये जरूर बताएंगी कि दोस्त, अगर आप इन पे काम किया और इनको फॉलो करके काम किया है तो मैं आज आपको लिख के दूंगा कि आपकी सक्सेस गारंटीड है यहाँ पे। तो चलिए, 30-35 लोग साथी यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, समझना क्या है कि आपका अवचेतन मन, इसको अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये है क्या चीज, क्या है ये।
अवचेतन मन वो हिस्सा है जो हमारी जागरूकता से परे काम करता है, अलग काम करेगा। जो जागृत अवस्था में सोचते, समझते, जानकारी लेते, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये हमारी यादों को, भावनाओं को और जो हमारे ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे आइसबर्ग का मॉडल उन्होंने एग्जांपल दिया है, मैं आगे उस विचारक की भी बात आपके बीच में रखूंगा, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज क्लियर किया। सुना होगा आपने बहुत पहले, मगर जिन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि ये बर्फ के पहाड़ का केवल 10% हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। यानी जो चेतन मन है दोस्त ना, वो मेरे दिमाग का, मेरे माइंड का, जिसको भी आप समझते हो, आपके मन का ना केवल 10% हिस्सा है। 90% हिस्सा वैसे ही चेतन मन हमारे मस्तिष्क का छोटा भाग यानी 10% हिस्सा है। 90% जो आपका काम होगा वो पानी के नीचे वाला हिस्सा है, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं दोस्त, जो कि हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, कहने का मेरा मतलब है कि आज आप जितना सोच पाते हो, जितना दिमाग लगा पाते हो ना, वो सारा कुछ ना 10% है। 90% जो ताकत मिलने वाली है, जो आपको पावर मिलने वाली है, वो कहां से मिलने वाली है? वो आपके अवचेतन मन से मिलने वाली है। यानी उस मन से मिलने वाली है जो ऑटोमेटिक काम करता है। अभी मेरा लीडर यहाँ पे आपसे बोलता है कि सर आपको डेली प्लान करना है, डेली प्लान करना है। कारण क्या है? आप एक दिन साइकिल चला के आप साइकिल में माहिर नहीं हो सकते हो, एक दिन आप बाइक चला के बाइक चलाने में माहिर नहीं हो सकते हो, लेकिन दोस्त आप एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, सालों साल अगर बाइक आप चला रहे हो। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें ये नहीं पता है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में अगर मुझे बाइक चलाना अच्छी तरह से आता है तो क्या मैं ब्रेक अपने मन से लगाता हूं? क्या नहीं। आप कॉल पर भी होते हो, आप बात कर रहे होते हो, सामने देख रहे होते हो, और ऑटोमेटिक आप कब क्लच लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कहां पर आपको स्पीड बढ़ाना है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये कौन करा रहा है? ये आपका वही मन करा रहा है जिसने आपको हैबिचुअल कर दिया है। तो यहाँ पर टीम ईगल में भी आपको क्या कहता है? सर आपको डेली 5 लोगों को प्लान करना है, आप 5 लोगों से मिलना, नए लोगों को कॉल करना, मगर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? हम चाहते हैं कि आपके अंदर वो आदत बने जो आपको ऑटोमेटिक वे में ले जाए, यानी ऑटोनोमस वर्किंग प्रोसेस में लेके जाए। हम नहीं ले जाते, क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो 10% वाला है वो आपको गवर्न करने वाला है। तो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है ना, वो 90% होनी चाहिए, ना कि 10% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट का जो सबसे बड़ा जो पार्ट है, यानी हमारे जो माइंड का जो 90% हिस्सा है ना, वो तो दिख ही नहीं रहा ना। तो हमें आपको क्या करना है? अब विचार मेरा और आपका होना चाहिए कि हमें 10% की बात माननी है या 90% पे काम करना है। तो मेरे हिसाब से जितने भी साथी यहाँ पर हैं, मैं मान के चलता हूं कि आज की बात, इससे पहले हमने क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आज के बाद से हम अपने 90% वाले पोर्शन से काम लेना शुरू करेंगे, और वहां पे काम लेने का तरीका क्या है, किस तरीके से काम करेगा, ये समझना थोड़ा जरूरी है। कैसे? यहां पर आपको समझना है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। अब पावर को समझिए कि आपके जो दूसरा वाला जो दिमाग है, जो 90% आपका मन है, 90% कवरिंग जो है, उसकी पावर क्या है, उसको हमको आपको समझना होगा। तो कितने साथी तैयार हैं जो जानना चाहते हैं कि इसकी पावर क्या है? आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है, लेकिन आज आप थियोरेटिकल पॉइंट आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत जगहों पर हमने सुना है, लोग कहते हैं कि मतलब इसका दिमाग खराब है, चार्जिंग प्लग, कभी नहीं कहते हैं कि इसका जो है माइंड खराब है, नहीं कहते लोग, क्योंकि उनको पता है कि दिमाग में खराबी हो सकती है, लेकिन मन में खराबी नहीं होती, मन में रेक्टिफिकेशन होता है। तो इस पावर को समझना है। मेरे हिसाब से बहुत सारे साथी तैयार हैं, तो आपको समझना क्या है? सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि अवचेतन मन की सबसे बड़ी पावर कहां छुपी हुई है? आपके अंदर है, आपके ही अंदर है। इसमें जो असीम संभावना है, मतलब असीम का मतलब है
जैसे सर यहाँ बोलते हैं ना, आप दिन का यहाँ पे 10 लाख रुपया कमा सकते हो, तो बहुत सारे लोगों का 10% वाला रिजेक्ट मार देता है, कहता हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। और आपको जानकारी है कि बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया है। तो यहाँ पर वो जो संभावना है ना, उनको कैलकुलेट करने का, उनको समझने का मेरे और आपके पास कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है ना असीम संभावनाएं छुपी, सब कुछ मेरे अंदर है और आपके अंदर है। आप अगर चाहो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर फेल हो सकते हो, आप चाहो यहाँ पर तो इस सिस्टम से बाहर भी हो सकते हो, और आप चाहो तो इस सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी कामयाबी भी ले सकते हो। तो चीजें कहां पर है? हमारे मन में। इनकी कुछ क्वालिटीज है, इनके कुछ वर्क है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज क्या है? अवचेतन मन का सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये तेज और ऑटोमेटिक प्रक्रिया में काम करता है। कैसे? ये मन बिना किसी सचेत प्रयास के, यानी ये जागृत अवस्था वाला सिस्टम नहीं है, तुरंत काम करता है, इंस्टेंट काम करता है। इंस्टेंट का मतलब है जैसे वो इंस्टेंट पेमेंट वाला हिसाब किताब है ना, वैसे इंस्टेंट काम करता है। ये हमारी दैनिक गतिविधियों को ऑटोमेटिक रूप से नियंत्रित करता है। साथ में यादें, अनुभव का भंडार, आपकी जो मेमोरी है ना, वो मेमोरी को ये कंट्रोल करता है। अवचेतन मन, जो चेतन मन होता है वो मेमोरी को मतलब कंट्रोल नहीं करता है, वो मेमोरी को कलेक्ट करता है। यानी जैसे अभी सर ने किसी ने मैसेज किया था कि सर वहां पर क्या है, वो डाटा को मतलब जो है स्टोर करता है वहां पे। यहां पर डाटा से क्या करता है, ये आपकी जो वहां पर आपके इमोशंस हैं, आपकी जो मेमोरीज हैं, आपके यादें हैं, उनको यहाँ पर क्या है, सीखी हुई बात जो है ना, वो अवचेतन मन में आपके संग्रहित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर सामने आती है। यानी यही वो उस चीज को मेमोरी रिकॉल भी करता है। एमआरसी सुना होगा आपने, अगर कैलकुलेटर चलाते हो तो वहां एमआरसी होता है, यानी मेमोरी रिकॉल भी होता है। ये यही काम करता है। हमारे मन में क्या है, हमने सोच लिया कि मेरा व्यवसाय अगर नहीं चलेगा, मैं बाहर निकलता हूं, मुझे कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, आपका चेतन मन ये बता दिया आपको कि मैं बाहर निकलूंगा, मुझे कोई मिलता ही नहीं है। तो दो चेतन मन ने ये सुझाव दे दिया कि कोई मिलता नहीं है, और अवचेतन मन ने क्या कह दिया कि कोई मिलता नहीं है, ये बिल्कुल अटल सत्य है, कोई नहीं मिलेगा आपको, परफेक्ट है। तो क्या हुआ, यहां अंतर से आपको बहुत सारे ऐसे विचार मिलेंगे कि किसकी वजह से आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, और तुम अगर मिलने जा भी रहे हो तो किस वजह से आप ना जाओ, ये भी आपको बता देगा। मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव फेस पैदा किया तो निगेटिव ने निगेटिव को और बढ़ावा दिया, और अवचेतन मन ने उसी को सच मान लिया कि अब कोई मिलेगा ही नहीं मुझको, और वाकई जब आप जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको समझना क्या है कि किस तरह से मेमोरी रिकॉल करना है अपने आप को। यहाँ पे भावनाओं और व्यवहार का आधार है ये, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो बिहेवियर्स है ना, उसका ये बेस है। कैसे? हमारी भावनाएं और जो रिएक्शंस आपकी ना, उस और व्यवहार के जो पैटर्न है, ये अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। यानी मेरी जो पर्सनालिटी आज है ना, वो कल क्या होने वाली है, यही वो चीज है जो उसको नया शेप दे सकता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज आप किसी भी लेवल पे हो, आज आपका अचीवमेंट कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि मैं आने वाले समय में क्या बनने वाला हूं, आने वाले समय में मेरा अचीवमेंट क्या होने वाला है, वहां पर मेरा ये वाला मन काम करेगा। अगर मैं इस वाले मन को सही सजेशन दे पाया, मैं आगे आपको सजेशन भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कि क्या क्या करने से इस वाले मन पर मेरा कंट्रोल हो सकता है। यानी मैं आप अपने अवचेतन मन को ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। ये सारी चीजें हमको आपको समझना है, इसकी कुछ क्वालिटीज है, इसके कुछ वर्क है, ये हमको आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब आपको सबसे बड़ी चीज क्या समझना है कि आपका जो अवचेतन मन है ना, और चेतन मन में विशेष अंतर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, कि सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया चेतन मन के पास है। ये तर्क करेगा, ये एनालिसिस करेगा, और जागरूक विचारों का ये सेंटर होता है। ये मस्तिष्क का 10%, मैंने पहली वाली स्लाइड में आपको बताया है। आप अवचेतन मन को सिंपल वे में समझने के लिए, ये ऑटोमेटिक है, बिना चेतना के काम करता है। यानी जब आप सो रहे होते तब भी ये काम करता रहता है।
आदतें, आपकी जो हैबिट्स है, जो आपकी फीलिंग्स है और आपकी जो मेमोरीज है, उसका ये खजाना है दोस्त। ये बिल्कुल ये भंडार है पूरा। ये सब आपके मस्तिष्क का 90% है। ये सिंपल वे में स्लाइड सेम तरह से काम करे, इसलिए मैंने आपको सिंपल में बताने का प्रयास किया। असली चीज समझना आपको क्या है कि आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये अर्ध जागृत अवस्था होती है आपके बॉडी के अंदर। कभी कभी आप जब नींद में होते हो ना दोस्त, नींद में भी होते हो और आप जग भी रहे होते हो, और बाहर होने वाली किसी भी एक्टिविटीज के बारे में आपको तत्काल नॉलेज हो जाती है। वो भी आपकी ऐसी अवस्था है। आप सो भी रहे होते हो, आप जग भी रहे होते हो, और सोते और जगने के बीच की जो प्रक्रिया दोस्त ना, उस समय जो वर्किंग होती है, आप एक सत्य घटना को भी सोते सोते एहसास कर सकते हो, जान सकते हो। यहाँ क्या कह रहा है, मस्तिष्क का वो छिपा हुआ हिस्सा है जो हमारी भावनाओं, पुरानी यादों, आदतों और विश्वासों को संसाधित करता है, यानी ये प्यूरिफाई करता है। और जो चेतन जागरूकता के बिना 24/7 सक्रिय रहता है, मतलब क्या है, 24 घंटे काम करता है। याद रखिए मेरी बात को, जागते हुए भी आपका अवचेतन मन काम करता है। ये हमारे व्यवहार, शारीरिक कार्यों का लगभग 95% हिस्सा नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोलिंग पावर ब्रेन के मतलब ब्रेन के पास नहीं है। ब्रेन के पास सिर्फ एक्टिविटी है। जैसा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंट्रोल की ओर करते 95% एक्टिविटी, 5% को आप अपवाद मान लेना। 95% आपके बॉडी का, आपके फीलिंग्स का जो कंट्रोल है ना, किसी के पास है। जैसे कि सांस लेना, अब हम और आप सांस ले रहे हैं, लेकिन हम कभी ये सोच पाते कि हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे, ऑटोमेटिक हो रही। सेम दिल की जो धड़कन है, आपके दिल की धड़कन है, वो ऑटोमेटिक चल रही है। हम कभी आप हाथ रख के देख सकते हो कि हाँ चल रहा कि नहीं चल रहा, वो अलग बात है, लेकिन हम नहीं भी अगर चेक करते हैं तो भी तो वो चल रहा कि नहीं चल रहा। ये सब ऑटोमेटिक है, ठीक है। और भावनाओं को व्यवस्थित करने का काम क्या है, ये आपका यही मन करता है। आज आप जितनी भी फीलिंग लेके आते हो कि आज मैं जा रहा हूं, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा कुछ गोलमेल जो होता है ना, ये मेरे ही अंदर से चलता है। मैं जितना सोचता हूं, जैसे सोचता हूं, वैसे ही वो घटना घटित होती है। यह अवचेतन मन की सबसे बड़ी विशेषता है, ये वैसे ही घटना को अंजाम दे देगा। अब यहाँ पे न्यूरो साइंस क्या कहता है कि अवचेतन प्रक्रिया का महत्व अत्यंत गहरा होता है। मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बेसल गैंग्लिया, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये अवचेतन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सारे शब्द आप चाहे तो आप इनकी हिस्ट्री को पढ़ना समझना, ये सारे कुछ आपके दिमाग के वो पार्ट्स हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन समझ लो कि विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस आपके अंदर होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। ये क्षेत्र हमारी आदतों, भावनाओं, स्मृतियों को संचालित करते हैं बिना हमारी जागरूकता के, यानी हमारा दिमाग वहां तक नहीं जाता, उसके बावजूद ये काम वहां पर हो रहा होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि खालिद सर चलिए रेजन मत करिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि मस्तिष्क की 95% गतिविधियां अवचेतन स्तर पर ही होती हैं। fMRI और EEG जैसी तकनीक ने इसको प्रमाणित भी किया है। बेंजामिन लिवेट के प्रयोगों ने दिखाया कि निर्णय लेने से पहले मस्तिष्क में अवचेतन संकेत उत्पन्न होते, मतलब कोई भी आप जब डिसीजन लेते हो उससे पहले आपके ब्रेन के अंदर जो है ना, कुछ ऐसे अवचेतन सिग्नल पैदा होते हैं, तब आप जाके उस निर्णय को ले पाते हो। यानी आपको जो सिग्नल होता है ना, जैसे होता है ना कि जैसे आपने मोबाइल में जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक आपकी बातचीत नहीं होगी, आपको डाटा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। ये साइंस है, ये आपके अवचेतन मन का साइंस है। और जब विशेष यहाँ पर डिटेल जो बात हुई ना, वो 1890 से इस पर बहुत सारा काम चला। मेरे हिसाब से आप ये मान के चलो 1990 100 साल से ऊपर का समय हो चुका है। आज इस पर वैज्ञानिक ढंग से चर्चा हो रही है, यानी वैज्ञानिकों ने माना है कि अवचेतन मन की अपनी एक अलग स्थिति है और 95% एक्टिविटीज का कंट्रोल मेरे उसी मन पर है जिसे हम अवचेतन मन बोलते हैं। यानी जब चेतन मन काम करना बंद भी कर देता है तब भी मेरा अवचेतन मन काम करता है, और वो काम करता है 24/7। मतलब क्या है, 24 घंटे 7 दिन काम करता रहता है।
यहाँ पर 1890, 1995 अलग अलग ये शोध हुए हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड, इनके कुछ विचार मैं आपके बीच में रखूंगा। इन्होंने सबसे पहले ये एक चीज क्लियर किया कि अगर आपका एक प्रकार से इन्होंने आपके मन को एनालिसिस किया। इनके अनुसार क्या है, मानव व्यवहार काफी हद तक अचेतन प्रेरणाओं से, बचपन के अनुभवों से। अब बचपन का अनुभव का मतलब है आप पुराना अनुभव अपना समझ लो। जैसे पिछले प्रोग्रामों में हमने काम किया, कंपनी भाग गई, कंपनी निकल लिया, कंपनी में लॉस हो गया, ये हो गया, वो, सारी प्रक्रियाएं क्या है, ये आपकी क्या है, पुराने अनुभव हैं, आपके दमित संघर्ष हो, दमित, जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल डाउन ट्रॉडन समझ लिया आपने, ठीक है। विशेष रूप से यौन आक्रामक प्रवृत्तियों से प्रेरित होता है। प्रमुख अवधारणाओं में 3 स्तर होता है, समझिएगा। व्यक्तिगत संरचना में क्या है, इड, आपकी जो सहज प्रवृत्ति है, अहंग, जो आपका ओरिजिनलिटी है, अतिहम, जो आपका मोरल आपका होता है। 3 पॉइंट इन्होंने क्लियर किए। ये तीनों चीजें आपकी सहज जो आदतें हैं, आपकी नॉर्मल, आपका जो आप रियल में क्या हो, साथ में क्या है आपका अपना खुद का मोरल क्या है, ये सारी चीजें ना उनमें शामिल है, जिनमें आपका उद्देश्य क्या है, अचेतन दमित भावनाओं को चेतना में लाना है। यानी जो भावनाएं आपके मन के अंदर दबी कुचली होगी ना, उनको भी ये बाहर लाके खड़ा कर देता है। यह आपका अवचेतन मन है। और चेतन मन का आपके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ये मन रोजमर्रा के व्यवहार और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है, जिनमें आदतें हैं, प्रतिक्रियाएं हैं और आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल है। ये सब आपके अवचेतन मन द्वारा संचालित होते हैं। जैसे ड्राइविंग करते समय हम बिना सोचे गियर बदलते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज हैं जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति का प्रमाण है। आप चेक कर लीजिए कैसे ब्रेक लगाना है। जो भी ड्राइविंग जानते हैं, जिन्हें ड्राइविंग अच्छी तरह से आती है, वो हर वो चीज अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं कि उन्हें कभी भी दिमाग से ये मतलब जो है कोई सोच समझ के ब्रेक नहीं लगाता, सोच समझ के गियर नहीं बदलता है। जब जरूरत पड़ी तो गियर बदल जाता है ऑटोमेटिक। ये धीरे धीरे होता है, समय के साथ होता है, इसमें समय लगता है। असली चीज क्या होता है, कोई होता है ना कि सोते समय देखने वाले जो सपने हैं वो आपको आनंद देते हैं, लेकिन जागते समय जो सपना होता है, आपने बहुत सारा कोट सुना होगा कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते सोते देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने न देते। तो यहाँ पर क्या है, सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण है। आपके मन में जो चलता है, कभी कभी क्या होता है, दिन में वही चीज सोचो, रात में सपना भी वही चीज का दिख जाता है। ये सारी चीजें क्या है, तब अवचेतन मन सक्रिय होकर हमें संकेत और संदेश देता है। सपनों का मनोवैज्ञानिक अर्थ गहरा होता है। ये हमारी दबी हुई इच्छाओं, भय, अनुभवों को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करते हैं। फ्रायड ने यहाँ पर क्या कहा कि सपने अवचेतन मन खाता है जो हमें स्वयं को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर ये बातें आपको समझ में आए तो एक बार रेज हैंड करिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ तो मैं चीजें समझने का जरूर प्रयास करिएगा कि क्या बेहतर हो सकता है। आज हम जो कुछ अपने मन के बारे में सोच रहे हैं, अपने विचारों को जो हम जाहिर करते हैं, कहाँ पर कौन सा विचार जाहिर करना है, कौन सा विचार नहीं जाहिर करना है, ये चीजें हमें तभी समझ में आएगी जब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसका मतलब है घनश्याम सर लोग हमारे साथ में और सारे साथी हमारे साथ बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। अब सकारात्मक फीलिंग जो आपकी सोच होती है, यह पॉजिटिव आपकी जो एटीट्यूड है, उसका क्या मतलब होता है, और आपकी सकारात्मक सोच और अवचेतन मन का क्या कॉम्बिनेशन है, ये समझना जरूरी। लोग कहते हैं ना कि अरे क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव, ऐसे तो चलता रहता है, सारा दिमाग तो ऐसे चलता है। नहीं, कुछ नहीं है। आप सोच के समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपके अवचेतन मन को हमें सकारात्मक सोच क्यों देना है, ये समझना है। अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, अवचेतन मन जो है आपका, आपकी सकारात्मक सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अगर सकारात्मक को करता है तो नकारात्मक वो भी करता है, ये ध्यान रखना है अपने को। सकारात्मक जो अफर्मेशंस होती हैं आपके, जैसे सर बोलते हैं ना कि सुबह सुबह सर यहाँ पर टीम ईगल में आपको आते हैं, डेली आपको सुबह एक अफर्मेशन मिलती है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद, मम्मी पापा को धन्यवाद, उनको धन्यवाद, इनका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपके मम्मी पापा। ये क्या है,
ये अफर्मेशन है, एक पॉजिटिव वेव जनरेट करने के लिए। जब पॉजिटिव वेव जनरेट होगी तो मेरा जो अवचेतन मन है, मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या करता है, नियमित रूप से दोहराने से ही अवचेतन मन में नए विश्वास स्थापित, यहाँ पर आपके अंदर एक फेथ लेवल जनरेट होता है कि अगर ये सारी चीजें सही है तो ये मेरे लिए भी सही हो सकती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है क्या, कि जो विचार हम बार बार सोचते हैं वो अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं। मैंने आपको शुरू में हिंट दिया है कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे कोई मिलेगा नहीं, मुझे काम करना नहीं आता है, तो दोस्त यही विचार आपके मन में बहुत गहरे से बैठ जाएगा और आप जब भी कुछ करना चाहेंगे यही विचार उठ के आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि तुझे तो प्लान करना आता ही नहीं है, तुझे तो बात करना आता ही नहीं है, मुझे तो बात नॉलेज नहीं है, मुझे तो ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं, मुझे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज नहीं है, मुझे ये सारी चीजें नहीं है, मतलब नहीं है नहीं है नहीं है, इसका मतलब मैं भी नहीं हूं। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप को ही रिजेक्ट कर दोगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हूं मैं जो कुछ कर सके, यानी मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मैं बिल्कुल बेकार हूं। मतलब कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये सारी चीजें अगर आप पॉजिटिव लेके जा रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दिन आप पॉजिटिव का भंडार बन जाओगे। और जब पॉजिटिव 95% दो तो 5% का जो निगेटिव है ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही चीज आपको बताने का प्रयास किया जाता है हमारी सुबह की मीटिंगों में कि आप अगर इस बिजनेस का पार्ट हो, हमारे साथ इस टीम ईगल का पार्ट हो, तो दोस्त हम आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देंगे कि निगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो क्या होगा, जब आप पॉजिटिव होगा ना, और आप आत्म संवाद का मतलब आप समझिए सेल्फ सजेशन, अपने आप से बात करिए आप, कि इससे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं आपको बता दूं, मेरी अपनी, चाहे मेरी टीम का व्यक्ति हो, चाहे मेरी टीम से बाहर का कोई व्यक्ति हो, टीम ईगल से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे बात करता है तो मुझे कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती है कि ये क्या हो रहा, वो क्या, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या सोचता हूं। मैं कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करता, सीधा सा फार्मूला, मैं कभी कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता। कोई कितने भी गिरी हुई पोजीशन में मेरे पास पहुंचता है, मैं उसको फिल करके देता हूं कि मैं, अगर मेरे से लेना चाहते हो तो ये लो, ये चीज है। इसी जगह पर अगर कोई दूसरा साथी आएगा जिसके मन में सिर्फ निगेटिव भरा हुआ है, तो दोस्त आप एक निगेटिव बात करके देखो, 1000 निगेटिव आपके सामने आएंगे। आप एक पॉजिटिव बोल के देखो, 1000 पॉजिटिव आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, तो आप जिस व्यवसाय में हो ना दोस्त, यहाँ पर आपका खुद का फेथ लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और ये आएगा आपके पॉजिटिव, जो आपके अपने विचार होते हैं, आपका जो सेल्फ सजेशन आप अपने आप को देते हो, वो सारी चीजें, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मुझे जानकारी थी, मैंने ट्रेनिंग ली थी, इसलिए मुझको पता था। तो आने वाले समय में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, रवि यादव को कभी आप डाउन नहीं पाओगे, कभी भी नहीं पाओगे। किसी भी लेवल पे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं 7 महीने के उन दिनों की भी बात करता हूं, मैं कभी भी अपने आप को 1% नेगेटिव नहीं पाया, कभी नहीं पाया। मुझको विश्वास था, मैं सोचता था कि ये बेस्ट होगा, और जो भी होगा ना बेहतर ही होगा। आप बिल्कुल अपने आप को एक सजेशन देकर रखो, अपने आप को समझा दो बिल्कुल तरीके से कि जो कुछ भी होना ना मेटावेल में, वो बेस्ट होने वाला है, जो भी हो रहा है वो बेस्ट होने वाला है, बस इतने समझो। और जीवन में आप सफलताओं की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। अगर ऐसा आप सोचते हो, अपने आप को विचार देते हो, अपने आप को समझा दे जाते हो दोस्त ना, कि 95% पॉजिटिविटी मेरे अंदर भरी हुई है, तो मेरा अवचेतन मन ऑटोमेटिक ऐसा सजेशन दे देगा कि मेरी सक्सेस वहां पे गारंटीड होने वाली है। तो चीजें बेहतर हो, आपके लिए बेहतर हो, आपका डिसीजन यहां पर काम करेगा साथी। अगली बात मैं आपको, अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करोगे। ऐसा नहीं है कि विचार गलत नहीं आएंगे, विचार आएंगे गलत, थॉट्स आपके पास बहुत तरह के आएंगे, क्योंकि आप जागृत और अर्ध जागृत वाले जितने भी हैं, दोनों विचारों में क्या होगा, बहुत लड़ाइयां होती है। बार बार वो दिमाग कहेगा ये होना चाहिए, तो मन कहेगा नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा कि ये नहीं हो पाएगा। ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये जो लड़ाइयां चलेंगी ना, ये बहुत अलग तरीके से चलेंगी। इनकी प्रोग्रामिंग हम आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप समझ लेना, इसको आप ध्यान से कर सकते हो। बार बार पांडे सर बोलते हैं ना कि आप कुछ भी करो, 10 मिनट आप जरूर मेडिटेशन पर जाओ, अपने आप को स्थिर करो, समझने का प्रयास करो। जब आपका मन शांत होता है दोस्त ना, तो आपके मन में अच्छे विचार भी आते हैं।
ठीक है। जब आप कूल एंड काम, नियमित आपको ध्यान करना है, मन को शांत रखें और आप अपने अवचेतन मन तक पहुंचे कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है और आने वाले समय में भी बेहतर होगा। दूसरी चीज आपको समझना क्या है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, यानी आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, एक ऐसी कल्पना अपने अंदर लाना है कि जो कुछ भी होगा ना मेरे लिए बेहतर होगा और आज जो हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है और अच्छे कामों की तरफ मेरा रुझान चल रहा है और मैं अच्छे ही विचार पैदा करूंगा, अच्छे ही काम करूंगा। और ये सारी चीजें क्या है, आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर, आज आपका जो भी टारगेट है, हमारा जो लीडर यहाँ पे बोलता है ना कि आप अपने ड्रीम को डिफाइन करो, आप अपने ड्रीम को डिफाइन करो, उसको विजुलाइज करो, मतलब आप जो नहीं है उसको आप कल्पना करो और ऐसी कल्पना करो कि वो आपके साथ रियल में हो रहा है और रियल में वो चीज हो चुकी है। आपकी यहाँ देखा, मानसिक रूप से देखना है, आप उसको फील करना है कि अगर मैं 4 लेवल से 6 लोगों को ले आया, आज आपके पास एक भी नहीं है, आपके 2 हो गए, 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप महसूस करो, सर ने बोला है ना कि मैं उन्हें एलडीपी के अंदर वो कुछ नया, कुछ बेहतर करने वाला उनके साथ में जो लोग वहां पर अचीव करके जाएंगे। तो आप महसूस करो कि सैकड़ों की भीड़ के अंदर आप वो व्यक्ति हो जिसको भरे मंच पर उसके अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वो जो फीलिंग है सम्मानित होने वाली, उसको आज महसूस करो, उसको बोलते हैं दोस्त विजुअलाइजेशन। जो आपको खुशी मिल रही हो वो खुशी आज यहाँ पर महसूस करो। थोड़ा कठिन काम है, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, ये आप विजुअलाइज कर लोगे। तीसरी चीज, सोने से पहले आपको अभ्यास करना है। नींद से पहले का जो समय अवचेतन प्रोग्रामिंग के लिए सबसे प्रभावी होता है। सोते समय सर बोलते हैं ना कि आज आपने क्या किया है उसको एनालाइज करो, उसको एनालाइज करो, क्या कमी रह गई, क्या गलती कर दी, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए था, उसको विजुअलाइज करो। आज आपने कितने अच्छे काम किए हैं उनको दोबारा से रिमाइंड करो। अगर आप सोते समय अच्छी अच्छी बातें रिमाइंड करके जाओगे तो दोस्त आपका अवचेतन मन को बहुत आसानी होगी अच्छी अच्छी बातों पर काम करने के लिए। साथ में अफर्मेशंस पर आप काम करना शुरू करो। हमेशा जब भी बोलो तो आप पॉजिटिव बोलो, और जब पॉजिटिव बोलोगे और बार बार उसको रिपीट करोगे ना दोस्त, तो इससे आपका जो टारगेट है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और आप अपने को मजबूत करने के लिए पॉजिटिव बोलोगे और अपने टारगेट को मजबूत बनाने के लिए पॉजिटिव लेने के साथ ही आपका टारगेट भी यहाँ पे मौजूद होगा। बार बार क्या होता है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर बार बार करना है, बार बार बोलना है, बार बार करना है। यहाँ पर क्या है, रोजाना अभ्यास से नए विचार पैटर्न मजबूत होते। आपका तो मन है कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपया शुरू में आएगा, महीने का कमाना है। आप फिर 1 लाख रुपया आप दिन का कमाने का सोच सकते हो और 1 लाख रुपया आप यहाँ पर घंटों का भी सोच सकते हो। तो मैं नहीं कहता कि 24 घंटे में हर लाख रुपया आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोचने पर कोई टैक्स नहीं लेता। इंडिया गवर्नमेंट अभी तक नहीं लगा पाई है। तो आप अगर अच्छा सोच सकते हो तो सोच के देखो। साथ में कंटिन्यूटी जरूरी है, इस पे मैंने पूरा चैप्टर ही आपके बीच में लिया था कि निरंतर लगातार काम करना जरूरी है। और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए भी दोस्त आपको लगातार प्रयास से ही ये संभव होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा लंबी प्रोसेस है। अपने अवचेतन मन को अगर आप मजबूत कर रहे हो तो ये लगातार प्रयास से होगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। चेतन मन को प्रोग्रामिंग करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रोसेस ही काम करती है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझ पाएगा और वो सीख पाएगा। तो कुछ अभ्यास है मैं आपके साथ मैंने शेयर किया कि आप ध्यान करके अवचेतन मन से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप मेडिटेशन करो, नियमित ध्यान करो। रोज आप जब आप नहा धो के फ्रेश होते हो 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने माइंड को कूल एंड काम करने के लिए ध्यान जरूर
जरूर लगाइए। ध्यान कैसे लगाना है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे तौर तरीके मिल जाएंगे कि ध्यान कैसे लगाना। ऐसा नहीं है कि ध्यान यहाँ लगाए हैं, बात कहीं और चल रही है, यानी कान में लीड लगा के ध्यान लगाए, नहीं। आपको क्या करना है, आप महसूस करो, आप अपने विचारों को आप अपने आज्ञा चक्र पर कैसे लेके आओगे, ये आप अपने हिसाब से देखोगे, आप धीरे धीरे सीखोगे मगर सीख जाओगे। नियमित ध्यान से क्या है, आपकी इंटरनल जो आपकी अवेयरनेस है वो बढ़ेगी और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी। अपना का सेल्फ सजेशन मैंने आपसे चर्चा कर दी है, विजुलेशन पर भी मैंने आपसे चर्चा किया है। ये सारे अभ्यास आपके लिए काम करेंगे। दो चीजें हैं, आपका माइंड पावर, आपका विल पावर बहुत जरूरी है, और चेतन मन और आपकी सक्सेस क्या कहती है, ये थोड़ा सा अगर आप महसूस कर पाओगे, आप जीवन में कहीं पर भी सफल होना चाहते हो, किसी भी लेवल की सक्सेस चाहते हो, तो वो सारे विचार आपको अपने अवचेतन मन में ही लाके छोड़ना पड़ेगा, यानी उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा जहां पर वो विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित होंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आज आप जिस लेवल की सोच रखते हो, आज के बाद से आपके मन को ये चीज समझाना होगा, अपने विचार वहां पर आपको फीडबैक में डालना होगा कि दोस्त कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए सफलता, तो चाहिए। उन सफलता को आप विजुलाइज करो, उनको आप कैलकुलेट करो। ये सब कुछ करने का दारोमदार सिर्फ आपके दिमाग पर है, आपके अपने मन पर है। ये सारा कुछ आपको जो मिलेगा, मनोवैज्ञानिक सफलता के सिद्धांत बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता का मार्गदर्शक है, यानी ये आपके लिए गाइड का काम करता है। आप अगर सफल होना चाहते हो तो आपके लिए गाइड का काम करेगा, अगर आप असफल होना चाहते हो तो भी आपके लिए गाइड का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट को भी आप बताने वाला हूं आपको। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से विजुलाइज करेंगे और चेतन मन उन्हें प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिक रूप से काम करना शुरू करेगा, यानी यहाँ पर आपके काम करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका चेतन मन ऑटोमेटिक काम न करने लगेगा आपकी सक्सेस के लिए। सकारात्मक विश्वास और आत्मविश्वास और चेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं, यानी वो विचार अगर आपके अंतर मन में घुस गया कि मुझको चाहिए तो चाहिए, तो दोस्त वो आपको मिलेगा और हमें सफलता की ओर हमेशा ले जाता है। मैं महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता में और चेतन मन की उस पावर का बेहतरीन उपयोग किया है। आज जो भी सक्सेस है आप चेक करके देखो, उन्होंने जाने अनजाने इन पावर्स को इस्तेमाल किया है और इन पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने अपने टारगेट को बार बार दोहराया है और विजुलाइज किया है, उन टेक्निक को प्रयोग किया है। जैसे खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार, ये सभी ने माना है कि उनकी जो उपलब्धियां है ना, उनके अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनकी सफलता में। तो आज मुझे और आपको सफलता चाहिए, तो क्या हम और आप आज अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए तैयार है? एक बार रेज हैंड कर दीजिए। अगर जितने साथी तैयार है कि आज से मैं अपने अवचेतन मन, मेरे उस मन को जो मेरा 95% है, उसको मैं आज वो फीडबैक देने वाला हूं कि सक्सेस मेरी मजबूरी। ये आप रेज हैंड करेंगे, मैं अगली स्लाइड आपके बीच में लेके आऊंगा। समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं मैं आपसे, बने रहिएगा मेरे साथ। आपके स्वास्थ्य में भी अवचेतन मन बहुत बड़ा काम करता है। बहुत मैं थोड़ा सा शार्ट में लेके चलूंगा, समझने का प्रयास करिएगा। अवचेतन मन का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम सोचेंगे, अगर आप सोचते हो कि आप बीमार हो तो दोस्त लगातार सोचना शुरू कर दो बीमार, तो बीमार बन जाओगे, ये गारंटीड है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं तो तनाव कम होता है। सकारात्मक मानसिकता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मतलब यहाँ पे दवा की जरूरत नहीं है, सारी दवाएं आपके मन विचार में ही स्थित है और शरीर की उपचार प्रक्रिया तेज हो जाती है। योग और ध्यान अवचेतन मन को शांत करने के प्रभावी तरीके हैं, यानी आपके हेल्थ के लिए भी अवचेतन मन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अवचेतन मन में कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपको बचना है जो आपकी निगेटिव है। मेन आपको क्या करना है, अब अवचेतन मन को एक धारणा तो मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं अब निगेटिव जो इफेक्ट है उससे मुझको बचना है। कैसे? नकारात्मक सोच विचार मन में आए उसको पहचानो, उससे बचो, हटाओ उसको दिमाग से। जागरूकता और आत्म चेतना का विकास यहाँ पर, उससे क्या होगा, आप अपने को जागरूक करो और अपने अंदर होने वाली जो चेतना है उसको डेवलप करने की जरूरत है। सकारात्मक विचारों को प्राथमिकता देना, यानी पॉजिटिव आ रहा है तो वेलकम है, अगर निगेटिव आ रहा है तो आउट। सीधा फार्मूला। आज के बाद से आपके पास ये विचार होना चाहिए कि पॉजिटिव है तो मेरा है और निगेटिव है तो मेरा कोई संबंध नहीं, से हटाओ उसको दिमाग से। मन की शांति के लिए नियमित ध्यान अभ्यास करना जरूरी है और हानिकारक जो फेथ लेवल है उनको पहचान करके उनको बदलना है। कैसे? पिछले वाले में भी ऐसा हुआ था।
वहां किया था तो ऐसा हुआ था, कहीं वैसा ही ना यहाँ पे हो जाए। ये जो विचार है ना, ये जो फेथ अंदर अंदर गुड गुड के भरा हुआ है कि वो कहीं वैसा ही ना हो जाए, वो ऐसा ना हो जाए। हर जगह पे तो लगा के जो बात करने वाली चीज है ना, उसको हटाओ। तो हटेगा तो कुछ अच्छा होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अवचेतन मन के कुछ मिथक्स है, उसको समझ लेना है। जैसे लोग कहते हैं अवचेतन मन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये 100% सटीक होता है, ये कभी गलत नहीं होता है, इसे तुरंत बदला जा सकता है, नहीं, ये गलत है। वास्तविकता यह है कि अवचेतन मन को प्रभावित किया जा सकता है, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका कोई कंट्रोल नहीं हो। इसको आप केवल इसको इफेक्ट इस पे डाल सकते हो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अवचेतन मन का कोई कंट्रोलर नहीं है, ये अनुभवों पर आधारित है। और इसमें बदलाव में, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बदलाव में समय लगेगा। आज आपका जो विचार बन रहा है ना, उसको बदलने में समय लगेगा। जब यहाँ लीडर बोलता है ना कि मतलब इतना कुछ ट्रेनिंग देते, इतना कुछ बताते, उसके बावजूद लोग नहीं समझते हैं, तो दोस्त आप निराश मत होइए। आपका काम है उन्हें बताते रहना, क्योंकि ये जो अवचेतन मन की जो प्रक्रिया है ना, इसको बदलने में समय लगता है। यानी एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये धीरे धीरे होगा। आज नहीं तो कल, मेरा तो मिशन है टीम ईगल के माध्यम से कि आज नहीं तो कल बदलेंगे दोस्त, हम और आप बदलेंगे। और जब बदलेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है आपके साथ में। तो चीजें आपको समझना है। प्रेरित करने के जो टेक्निक्स है उनमें क्या है, हिप्नोथेरेपी होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, गाइडेड विजुलाइजेशन होता है। आप इस तरह की ट्रेनिंगों में भी जा सकते हो, जहाँ पे माइंड की ट्रेनिंग जाती है, वहां पर आपकी फीलिंग से ट्रेनिंग कैसे विजुलाइज किया जाए उसकी ट्रेनिंग जाती है। आप जा सकते हो, मुझे जाने की, मेरे हिसाब से आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप टीम ईगल की इन्हीं सेशनों में बने रहिए, यहाँ पर आपको हर वो चीज बताने का प्रयास किया जाता है। लर्निंग में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मीटिंग में नहीं आए ना, नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वहां पर उससे मालिक है, वो यहाँ पर इसका भी सवाल, आपकी जो लर्निंग होती है ना, उस लर्निंग को भी आपको लेने के लिए भी अवचेतन मन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर उन्होंने अवचेतन मन से काम लेना नहीं शुरू किया, इसीलिए वो मीटिंग का पार्ट नहीं बनते, उनको बार बार बताओगे, बार बार समझाओगे, नहीं आएंगे। आना उनका कोई मतलब ही नहीं इनसे, यहाँ पे ना आने का कोई मतलब नहीं, वो नहीं आना चाहेंगे। लेकिन सीखने और याददाश्त में क्या है ना, अवचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीखने की गति बढ़ाने के लिए अवचेतन मन का सही उपयोग होना आवश्यक है। और जो आपकी मेमोरी पावर है ना, जैसे दोहराव है, विजुलाइजेशन है, एसोसिएशन है, अवचेतन मन को सक्रिय करती है। नींद के दौरान भी अवचेतन मन जानकारी को संग्रहित करता है और ध्यान और एकाग्रता से सीखने की क्षमता में आपकी वृद्धि होती है। कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जितनी भी चीजें है ना, यहाँ पर अवचेतन मन में क्रिएटिविटी होती है। जब आप चाहेंगे कोई भी क्रिएटिव काम करना हो, तो जब आप माइंड रिलैक्स होकर सोचेगा, तब आप वहां पर बेहतर अपने आप को कर पाओगे, समझा पाओगे। अब कुछ पावर्स है आपके पास अवचेतन मन की, उसको समझ लीजिए। ये मेमोरीज को कंट्रोल करता है, मैंने डिस्कशन पहले आपसे कर लिया है। ये हमारी सभी यादों, अनुभवों और सीखी हुई बातों का भंडार है। हर छोटी बड़ी जानकारी को एक कलेक्ट करता है, भले हम उसे चेतन रूप से याद न कर पाए हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन उसको याद करता है। कभी कभी आप चेक करके देखो, जब बचपन में कोई भी घटना हमें जो हुई हो और हम भूल गए हो, लेकिन अवचेतन मन में वो संग्रहित होती है और किसी विशेष परिस्थिति में आपको बिल्कुल सामने खड़ी, बिल्कुल ऐसे ही वहां पे हुआ था, यही चीज वहां पर हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन कभी याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपके सामने आया तो आपको वो बिल्कुल आपको याद दिला देता है कि ये सेम वही चीज है। ये अवचेतन मन का काम है। स्वचालित कार्यों का नियंत्रण होता है हमारे शरीर के स्वचालित कार्यों, जैसे आपका सांस लेना है, हृदय की गति है, पाचन आदि को नियंत्रित करता है। ये बिना चेतन प्रयास के निरंतर काम करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, वो सोच कर नियंत्रित नहीं करते हैं। यह अवचेतन मन का काम है, ये ऑटोमेटिक आपके साथ होता रहेगा। तीसरी चीज आप समझ लीजिए, ये आपकी आदतों और व्यवहार का निर्माण करता है। अवचेतन मन ही ऐसा है जो आपकी आदतों को यहाँ पे डिप्लॉय करता है। अगर ये जो मेरी आदतें हैं उनको चेंज करने के लिए मेरा जो भी प्रयास होगा, अगर मैं अवचेतन मन को ये फील नहीं करा पाया कि ये आदतें मेरी गलत है, ये मेरा सोचना गलत है, ये मेरा विश्वास गलत है, मेरा व्यवहार गलत है, तो दोस्त आप अपने आप को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। साथ के साथ चौथी चीज, आप इस फीलिंग्स को ये कंट्रोल करता है और आपके जो फेथ लेवल है उसको भी ये प्रभावित कर देता है। कैसे करेगा? हमारे अंदर का जो डर है, आत्मविश्वास और प्रेरणा, इसको यही नियंत्रित करता है, दूसरा कोई कंट्रोल इसका नहीं है। और मेरे अंदर का डर जब निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने अवचेतन मन को ये फीडबैक दे दिया है कि दोस्त यहाँ डर जैसी कोई चीज नहीं है।
कैसे अचेतन में विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, तो ये आप समझ लो कि आप अपने आप को ये फीडबैक दे चुके हो कि मेरे बस का है नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो दोस्त इसी पर ये वाला काम करना शुरू कर देगा, यानी आपकी मतलब असफलता यहाँ पे गारंटीड हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन के हिसाब से काम होता है यहाँ पे। आपके जो चेतन मन का काम है, यानी आपकी जो अंतरात्मा होती है ना, और चेतन मन अंतरात्मा की बात को सुनता है, समझता है और उसको उसी पर रिएक्ट करने के लिए काम करता है। छठी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, आपका जो टारगेट है, जो आप अचीवमेंट करना चाहते हो, उसमें आपकी मदद करता है आपका चेतन मन, और आपका चेतन मन उसकी सहायता कभी नहीं कर पाएगा। तो कैसे क्या है, आप उदाहरण से विजुलाइजेशन करेंगे, आप अपने आप को एफर्मेशन के रूप में एक कंप्लीट सर्टिफिकेट दे सकते हो कि दोस्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अचीवमेंट यहाँ पर गारंटीड है और मैं यहाँ से कुछ बेहतर करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई। ये चेतन मन की जो मतलब विशेषताएं है, ये 24 घंटे काम करता है, मैंने आपको बता दिया। साथ में ये तर्कहीन है और ये भावनात्मक, समझिएगा, ये फीलिंग्स को समझता है, ये लॉजिक नहीं समझता, ये फीलिंग को समझेगा। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, मन से, विचार से, विश्वास से, अनुभव से प्रोग्राम करते हैं। सकारात्मक विचार दोनों तरह के इनपुट इसे प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बोला है कि पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव मिलेगा। मैं ये नहीं कर सकता, ये अगर दे रहे हो तो ये आपके गहराई तक और चेतन में समझ आएगा। अगर आप ये कह सकते हो कि डन, ये मैं कर सकता हूं, ये मुझे करना है, तो दोस्त ये करके ही दिखा देगा। चीजें आपको समझनी है, बहुत सिंपल देने में आपको समझाने का प्रयास करिए। ये सुझावों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि विजुलाइज करो कि जो कुछ आपको अचीवमेंट चाहिए आज महसूस करो। अगर आज महसूस करोगे दोस्त तो कल आप अचीव कर लोगे। सीधा सिंपल सी चीज है। समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त है। ये कभी भी समय और किसी भी स्थान पर कभी भी आप ये फीडबैक अपने आप को दे सकते हो। इसका जो काम करने का तरीका है, ये समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इस पे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। चीजें आपको कैसे के सकारात्मक पुष्टिकरण आपका जरूरी है। आप विजुलाइज करोगे बेहतर होगा। ध्यान और योग के लिए मैंने आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं, यही वो चीज है जिनकी वजह से आप यहाँ पर अपने आप को क्लियर कर पाओगे। अंत में मैं आपसे बात करूं, इसको समझना है आपको। जो भी आपको समझ में आया है आज आप इस पे प्रैक्टिकल करिए, समझने का प्रयास करिए, और हर वो चीज जो आपको चाहिए अपने अवचेतन मन में लेके जाने का प्रयास करिए। चीजें बेहतर होंगी आपके लिए। मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। मैं ये मान के चलता हूं कि मन की शक्ति को समझने और अपनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आप टीम ईगल के साथ जुड़े रहिए, बेहतर आपके साथ होता रहेगा और आपका मन और विचार आपकी सफलताओं की गारंटी लेता है। तो मेरी बात यहाँ पे खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू घनश्याम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धैर्य के साथ आपने मुझे सुना, समझा, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद है सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू रवि सर, आपने बहुत शानदार जानकारी आज आपने दी है। मन की शक्ति के बारे में आपने बताया और सभी लोगों को मैं आज के लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपने मन पर अगर ये विचार को पॉजिटिविटी में देने लगे तो हम सबके लिए सफलता का रास्ता खुल सकता है। जो आज बातें रखी हैं सर के धन्यवाद के लिए हम सभी लोग हैंड रेज करेंगे, दिल से करेंगे, क्योंकि आज सर ने वो बातें हमको बताई हैं जो हमारे लिए बहुत खास चीजें थी। जैसे कि सर ने पहले बता दिया था कि आज उन लोगों के लिए है जो कुछ खास लोग हैं जो आज के सेशन को देखकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो हम सब लोग सर का धन्यवाद करेंगे। सभी लोग फटाफट सर का धन्यवाद करें और बड़ी स्पीड से लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा बचा है और जो हमारे आज वीडियो ऑन करके बात रखना चाहेंगे मैं उन्हीं लोगों को आज ले पाऊंगा। तो मैं सभी लोगों का हैंड रेज डाउन करता हूं, उसके बाद अगले सेशन की तरफ चलता हूं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे उन लोगों से जो लोग आज के सेशन के ऊपर कुछ अपनी बात रखना चाहते हो या कुछ सर से कुछ अगर मन में कोई सवाल रह गया हो थोड़े से समय के अंदर पूछ सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को मौका दूंगा और समय कम होने के कारण हम सबसे पहले चलते हैं कृष्ण लाल जी के पास। सर का हैंड रेज है, तो सर आप अनम्यूट हो सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। कृष्ण लाल जी।
सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दोबारा आ चुका है, आप अपनी बात। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज तो ना रवि सर ने बिल्कुल कमाल कर दिया, और सर मन के आरे आ रहा है और मन के जीते जीता है। ये जो चेतन मन अवचेतन मन के बारे में इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बात है। यदि हमारा मन हार जाता है ना तो समझो हम बाजी हार जाते हैं, और यदि हमारा मन नहीं हारता तो हम बाजी को जीत जाते हैं। और अवचेतन मन इसमें बहुत हमारा मतलब साथ देता है। तो इसलिए सर ज्यादा समय नहीं मैं लूंगा। मैं तो कहूंगा भाई हमने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव से ही आदमी आगे बढ़ जाता है। थैंक यू सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं मनमोहन सिंह सर के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है सर आपका। धन्यवाद घनश्याम भाई, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। और सर ने आज जो बात बताई बहुत बढ़िया थी। जो नेगेटिविटी को चेंज करके पॉजिटिविटी में लेके आए, वो हमारे मन का ही काम होता है। मन कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, लेकिन सर ने आज सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। मैं चाहूंगा कि जितने मेरे भाई हैं, मन जीत है जग जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। जग जब जीता जाता है जब हम कुछ काम करते हैं। मेरा मोटो दोनों अक्षरों में निपटा दिया मैंने, मन जीत है जग जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। चाहे किसी भी टाइम से लीजिए, मन को अपने सकारात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव वेज आएंगी, नेगेटिव लेंगे नेगेटिव वेज आएंगी। जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। थैंक यू, ओवर टू यू। समय की इस बच्चा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता शाही मैम के पास। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकती हैं। प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रवि सर नमस्कार, थैंक यू। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों किया है और मेरे आइडियल भी है। बात तो बहुत है सर, लेकिन टाइम बहुत कम हो गया। ये भी एक तनाव का विषय बन गया है कि अपनी बात उतनी नहीं रख पा रहे। लेकिन ये बात सही आपने कही कि सफलता कहीं ना कहीं जो है एक दिमाग से और दिमाग की पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दिमाग है ना सर, वो हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल ऑलरेडी करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि जो पॉजिटिविटी है वो कहीं सफलता को आगे भी बढ़ाती है, सफलता को पीछे भी लाती है, अगर हमारे पास नेगेटिव माहौल ऑलरेडी बनता है। एक चीज कहना चाहूंगी सर, गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये चीज सोचने की है, क्योंकि जैसे रवि सर बोलते ना, ये जो बदलाव है ना, ये 3 स्लॉट से ऊपर के लीडरों को ज्यादा सोचना चाहिए, 12 स्लॉट तक के। हम सोचते कि 3 स्लॉट से नीचे, मैं 3 स्लॉट को नकार नहीं रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर ना बदलाव के चांस ज्यादा है, क्योंकि वो अभी ज्वाइन हुए हैं। जो लोग मैं अगर 10वें स्लॉट पे हूँ तो मुझे बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभावित कर सकती हूँ बहुत काम को। बहुत अच्छा आपने कहा है सर। मैं बस एक शब्द कहना चाहूंगी पूरे लोगों के लिए, जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है चल उस पर सवाल करे। तो बस थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू मैम, बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम चलते हैं पंकज सोलंकी जी के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हो। प्लीज वेलकम है सर आपका, पंकज जी। नमस्कार सभी को, जय श्री श्याम। और आज के सेशन के लिए रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने हमें नेगेटिव और पॉजिटिव और चेतन अवचेतन मन के बारे में बताया है। और वास्तव में यह हम सभी के साथ घटित होता है, और हम इस चीज़ को मतलब जान समझते हुए भी नकारते हैं, क्योंकि हमारी जिस तरह से बताया कि माइंड एक होता है कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम उसको मानने से इनकार करते हैं। मन और विचार जिस बारे में सर ने बताया, वास्तव में आज ऐसा लग रहा था जैसे हम आध्यात्मिक सेशन में बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय के कारण। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बात नेक्स्ट हम शिव कुमार जी के पास। सर आपको आप अपनी बात प्लीज वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम शिव कुमार है, हरिद्वार से, और मेरे अपलाइन है मिस्टर पवन राठौर जी और सर पुलिस सर। और सर आज जो ये चेतन अवचेतन मन की जो बातें बताई गई, बहुत बढ़िया बात बताई सर। और इसमें जो है और ज्यादा तो क्या कहूँ मैं, कि मन जो है हमारा एक ऐसा है
जैसा मन सोचता है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहते हैं। भला बुरा जो सोचे मन में, श्वास का संगम होता पवन में। पवन का वासा है कण कण में, जो सोचे मुझे सुन जाए। तेरा मन कष्टों में मुझे गाए। ज्यादातर कष्टों में ज्यादा गाता है मन, और या फिर वो इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो चेतन और अवचेतन दोनों जगह पहुंचने की कोशिश करता है। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सर, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं राजेश चौरसिया जी के पास। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज वेलकम है सर। राइट, थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया सर, और रवि सर का जो आज सेशन था बहुत ही बढ़िया था। सारा कुछ कहते हैं ना, पावर ऑफ माइंड, सब कुछ पूरा खेल माइंड का ही है, चेतन अवचेतन माइंड का ही है। अगर इसको हम अप्लीकेबल करते हैं तो आई थिंक हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मैं रवि सर को थैंक्स बोलूंगा, बहुत बढ़िया क्लास लगी है मैं आज। ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों से चाहेंगे कि सभी लोग इसी तरह सेशन में जुड़े रहें और आगे भी जुड़े रहें अपने साथियों के साथ। अगर लगातार हम लोग सेशन में आते रहेंगे तो हम अपनी टीम के साथ बहुत कुछ इस सिस्टम से सीख सकते हैं और अपने घर परिवार में वो खुशियां ला सकते हैं जिसके लिए हम आज मेटावेल के अंदर आए हैं। तो हमारा सुबह और शाम का सेशन इसी तरह लगातार चल रहा है। तो शाम को हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है जो हमारा 8:25 पर होता है। शाम को फिर हम लोग मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।